हार्दिक पांड्या को लेकर के एक और अपडेट है, और ये अपडेट थोड़ा सा आपको और बताएगा कि दरअसल वो T20 सीरीज क्यों नहीं खेल रहे हैं, उनकी वर्कलोड मैनेजमेंट को, उनकी बॉडी पर कितना वर्कलोड पड़ रहा है, उन सारी चीज़ों को देखा जा रहा है। एंड देन फिर स्मैट के कुछ मैचेस वो खेलते हुए आपको नजर आएंगे। वो कौन से मैचेस होंगे हम इस पर भी बात करेंगे। एंड देन फिर क्या पूरी की पूरी प्लानिंग इस समय पे सेंटर ऑफ एक्सेलेंस में चल रही है। एंड देन फिर इवेंचुअली सारी चीज़ें इस चीज़ से आकर जुड़ती हैं कि फिर उनकी वापसी टीम इंडिया में कब हो रही है। तो अभी जो सोर्सेस हमें बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि एक तो रश बैक नहीं किया जा रहा है उनको लेकर के। हार्दिक इज इन बीइंग रश्ड बैक, और मतलब रश बैक आप सीधे तौर पर समझिए कि कोई जल्दबाजी नहीं है उनको वापस लाने को लेकर के। इंडियन टीम मैनेजमेंट ने ये नहीं कहा है कि नहीं हमें जल्दी से जल्दी दो हार्दिक पांड्या। तो ये हमें बताया जा रहा है इस समय पर। और एनसीए ये चाहता है, वही जो सेंटर ऑफ एक्सेलेंस है बेसिकली, वो ये चाहता है कि वो T20s का लोड पूरी तरीके से जब लेने लगे तभी हम उनको यहाँ से जो है, मतलब यहाँ से छोड़ेंगे या फिर स्मैट के लिए भेजेंगे। मतलब इंडियन टीम मैनेजमेंट तक को तभी पहुँचे, इंडियन टीम तक को तभी पहुँचे जब हम पूरी तरीके से क्रॉस चेक कर चुके हों कि भाई कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और इसीलिए उनको ओडीआई सीरीज में पिक नहीं किया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि उनकी इंजरी का नेचर जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है, या ऐसा भी नहीं है कि काफ़ी ज़्यादा गंभीर स्थिति में सारी चीज़ें चल रही है, बिल्कुल भी नहीं। ये प्रिकॉशनरी है, मतलब कि आप खुद को पहले ये बता देना चाहते हो कि भाई हार्दिक पांड्या को हम कोई जल्दबाजी में नहीं रिलीज कर रहे हैं। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो सोर्सेस हमें बता रहे हैं वो ये कि वो स्मैट यानी सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के गेम्स खेलेंगे बड़ौदा के लिए। और मोस्ट लाइकली जो वो गेम खेलने वाले हैं वो बड़ौदा इन हैदराबाद, यानी जो हैदराबाद में मुकाबला होगा स्मैट का, उसमें आप हार्दिक पांड्या को पार्टिसिपेट करता हुआ देखोगे। 3 मैचेस को लेकर के बात चल रही है सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के। एंड देन इट्स मोस्ट लाइकली कि आप उनको जो है वो T20 सीरीज, जो मैंने आपको कल भी बताया था कि अगर सारी चीज़ें एज प्लान एज पर फिटनेस सही चलती हैं तो फिर आप हार्दिक पांड्या को जो है वो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के बाद इंडियन टीम के लिए T20 सीरीज अगेंस्ट साउथ अफ्रीका खेलता हुआ देखोगे, जो इस समय पर मेन फोकस है। ओडीआई इस समय पर रेलिवेंट नहीं है। ओडीआई का वर्ल्ड कप आपका 2 साल बाद है, T20 का वर्ल्ड कप आपका 2 महीने बाद है। तो आपको ये सारी चीज़ें देखनी है और उस हिसाब से अपने प्लेयर पर वर्कलोड डालना है, या उस हिसाब से आपके अपने प्लेयर पर फैसले लेने हैं। तो इस समय पर जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस चाह रहा है, जो फिजियोस डॉक्टर्स जो भी हार्दिक पांड्या के इर्द गिर्द हैं, या खुद इवन हार्दिक पांड्या जो चाह रहे हैं, वो मैंने आपके सामने रखा है इस बार। और ये पूरा का पूरा प्लान है कि उनकी वापसी इस समय पर किस तरीके से प्लान की जा रही है। एशिया कप में आपको पता है कि जस्ट बिफोर दैट फाइनल, और फाइनल से पहले भी जब मोने मॉकल प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए थे, मुझे आज भी याद है क्योंकि मैं वहीं पर था, उन्होंने साफ तौर पर ये कहा था कि अभिषेक शर्मा को लेकर के कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज अभिषेक भी बाहर गए थे, लेकिन हार्दिक पांड्या को प्रॉब्लम है। तो वो प्रॉब्लम अब धीरे धीरे करके रिजॉल्व हो रही है, जिसका एक रोड मैप मैंने आप लोगों के सामने रखा है। थैंक यू सो मच।